हेलो दोस्तों, स्पीड अकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है 2020 का सेट कोड है MB। इसको हम 3 पार्ट में हल करवाएंगे। आज पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में आप लोगों को 3 से 4 प्रश्न, कुल 7 प्रश्न होते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे कहे गए हैं कि आपको 6 प्रश्न करने हैं, यानी बहुविकल्पी टाइप से दिए गए हैं और सभी खंड अनिवार्य हैं। तो देखिए, पहले का में कहा गया 2 की पावर m और गुणे में 5 की पावर n के रूप में 1458/1250 इसको कहा गया दशमलव जो प्रसार है कितने स्थान तक आएगा। पूछा गया है कि इसमें दशमलव प्रसार हर का करना है, यानी क्या बताया गया, हर को 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में लिख करके बताइए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले 1250 के गुणनखंड कर लीजिए। 1250 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 से कट जाएगा 6 हो गया, और इधर कितना बचा 50 का यानी 25, 625। फिर क्या 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 125 हो गया। और ये करेंगे तो कितना हो गया 25, और फिर से तो 5 और 5 एकम 5। देखिए जो आपका इसके पास लिखते हैं 1458 बटे में क्या है 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, और 5 की पावर कितना लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कितना हो गया 4, यानी 2 की पावर 1 गुणे। और हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे आपको ये जो दिख रहा है 1250, इसको क्या करना पड़ेगा टोटल 0। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम 2 की पावर 3 से, यानी कहने का मतलब 8 से गुणा कर दें ऊपर और 8 से नीचे, तो नीचे क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या बनेगा, देखिए अगर गुणा करते हैं 8 से तो कितना हो जाएगा 1250 में 1458। क्या करोगे, गुणा करने से ऊपर कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमें तो केवल पॉइंट बताने हैं। तो क्या करेंगे, देखिए 8 से जब इसमें गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 8 5 40 का 0 हासिल 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया 20, 20 का 0 हासिल कितना हो गया 2, 8 एकम 8, 8 और 2 कितना हो गया 10, यानी कितना 10,000। तो कितने 0 लगे 1 2 3 4, यानी कितने 4, आपका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 4। तो विकल्प आपका कौन सही हो गया, चौथा। दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका NCERT से जो कोरोना काल के कारण क्वेश्चन हटा दिया गया, उसकी जगह पर हमने दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है। वो क्वेश्चन है 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या 1 से 9 तक की प्राकृतिक समांतर माध्य जो है, प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य जो है वो ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, यानी क्या होता है समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये आपका क्या हो गया फार्मूला। तो पदों का योग यानी 1 से 9 तक 1 + 2 हो जाएगा, 3 जुड़ेगा 4 5 6 7 और 8 और 9। उसके बाद पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या कितनी है 1 से 9 यानी 9। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 24, 24 36, 30, 5 35, 35 4 39 39 और इधर 6 कितना हो गया 45, 45 बटे 9 कितना हो गया 9 × 6 45, यानी इसका समांतर माध्य क्या आ गया 5। देखिए ये आपका दूसरे का पहले का कौन खा हो गया, दूसरे का खा। अब ध्यान दीजिए का हो गया खा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बताया गया, इसी का तीसरा पार्ट है ABC त्रिभुज DF, यानी 2 त्रिभुज हैं, एक है ABC और दूसरा त्रिभुज है, तथा दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है DEF। 2 ऐसे त्रिभुज हैं जिनका संबंध दे रखा है AB, जिनका संबंध दिया हुआ है AB/DE, AB/DE, और फिर दिया हुआ है BC अपॉन में दिया हुआ है EF, और AC अपॉन में दिया हुआ है DF।
बराबर 4/9 दिया रखा है। कहा गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो संबंध लिखा हुआ है AB/D और बराबर BC, यानी ये आपके दो त्रिभुज हो गए। देखिए ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, ये दो त्रिभुज हैं जिनमें से AB अपॉन दूसरा क्या है DE, यानी ये और इसके बटे, तो जो संबंध दिया हुआ है वो 4/9, यानी कहने का मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, तो क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज का अनुपात क्या बनेगा, त्रिभुज का अनुपात जो बनेगा, त्रिभुज का अनुपात क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी अनुपात जो बनेगा भुजा स्क्वायर, यानी कितनी भुजाएं 4/9 दे रखा है, तो इस 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, 4 चुकू 16, 9 ने 81, यानी आपका हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, घा दिया हुआ है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 और साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान पूछा गया है। क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जो दिया हुआ है वो 0 दे रखा है, और पूछा गया है साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 4 थीटा का मान पूछा गया। देखिए इसको क्या करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है 0, या इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा दिया हुआ है, ये इसके बटे में आएगा, तो साइन अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा और बराबर 1, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, और इधर 10 1 किसका मान होता है 10 45, तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर क्या आ गया 45, यानी थीटा का मान आपका कितना आ गया 45, तो 45 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, अब क्या करेंगे समीकरण 1 में मान रख देंगे। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में मान रख देंगे, क्या समीकरण 1 में मान रखने पर देखिए साइन 45 और प्लस कॉस की पावर 4 45, इसका मान पूछा गया, तो साइन 45 और कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2, पावर 4 घात लगी है तो घात लगा देंगे 1/√2, ये देखिए 1 क्या हो जाएगा √2, यानी कितना 4 आ जाएगा, 1/4 इधर 4 नीचे से एलसीएम मिल गया, ऊपर कितना 1 1 2 हो गया, 2 1 2 2 2 4, यानी 1/2, तो हमारा विकल्प यानी कौन सही आ गया, दूसरा विकल्प यानी सही है। अब तीसरे बिंदु पर बढ़ते हैं। देखिए अगले पर बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बिंदु दे रखा है 3,4 को y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या हो गई, y अक्ष से दूरी आपकी क्या हो गई 3, y अक्ष से दूरी आपकी कितनी आ गई 3। अब अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 4 यानी छठा क्वेश्चन जो है इसका, वो क्वेश्चन आपको हटा दिया गया, उसकी जगह एक क्वेश्चन रखा गया है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए आधार की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आधार की त्रिज्या यानी बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है 9 पाई। तो आधार की त्रिज्या सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर बराबर कितना आ गया 3, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई 9। दूसरे के का पे बढ़ते हैं, यानी दूसरे का पहले में जितने खंड थे वो हल हो गए, दूसरे के का पे बढ़ते हैं। दूसरे के का में कहा गया, पहला क्वेश्चन है के की किस मान के लिए, के का किस मान के लिए युग्मित समीकरण दे रखे हैं 3x प्लस वाई बराबर 1, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2k माइनस 1 और x प्लस k माइनस 1 और y दे रखा है बराबर में 2k प्लस 1, ये दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे,
देखिए कहा गया कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है। इस सबसे पहले तो इसका निकाल लीजिए a1 a2 के मान। देखिए a1 बराबर कितना हो गया 3 और b1 बराबर कितना हो गया 1 यानी y का गुणांक, और c1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये इधर आएगा यानी 1 तो माइनस का हो जाएगा। इधर देखिए a2 बराबर कितना हो गया 2k माइनस 1 और b2 बराबर कितना हो गया k माइनस 1 हो गया, और A2 हो गया B2 हो गया और C2, यानी ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2k प्लस 1। अब देखिए सबसे पहले कहा गया कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसके लिए क्या बता करते हैं A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2। क्या करेंगे, ये प्रतिबंध लगा देंगे B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। B1 का मान 1 रख दिया, B2 का k माइनस 1 और C1 का है माइनस का 1 नॉट इक्वल है C2 का माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस 1। तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2k प्लस 1 बराबर आपका k माइनस 1। देखिए इसको इधर लाए 2k माइनस का 1 प्लस 1 है, तो ये माइनस आएगा तो माइनस का k हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो माइनस 1 2k में से k चला जाएगा, k बचेगा, k 1 माइनस 1 यानी माइनस का 2 नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल लगा देंगे, यानी k का मान कोई हल के लिए नहीं है तो माइनस का 2 हो गया। तो अब दूसरे का हो गया। अब खाक क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देखिए उसमें कहा गया चित्र ये बना हुआ है आपका, चित्र में बताया गया है ABC यानी A B D और C, और ये O दे रखा है, ये 1.5, जिसमें से AO अपॉन में OC बराबर BO अपॉन में OD बराबर 1/3 दे रखा है। तो इसमें क्या करोगे, जो प्रतिबंध AO यानी AO अपॉन में OC और BO अपॉन में OD बराबर 1/3 दे रखा है, तो देखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABO या AOB लिख सकते हैं। AOB समरूप यानी किसका हो जाएगा, या बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज COD यानी त्रिभुज COD। तो क्या लिखेंगे AO अपॉन OC BO अपॉन OD, और पूछा किसका गया है, इसके बराबर में AB अपॉन में DC। तो क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। BO का मान 1/3 दे रखा है, BO अपॉन OD, AB कितना है, AB का मान पूछा गया, और ये कितना है 1.5। देखिए 3 का ये 0 पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी AB बराबर कितना आ गया 1/2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.5। दूसरे का गा दे रखा है, दूसरे का गा कहा गया √3 10 12 और इंटू में cot 45 दे रखा है, cot 45 और cot 60 दे रखा है, और 10 78 यानी 10 78। देखिए क्या करेंगे, √3 को ऐसे लिख दीजिए, 10 12 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 78, ये लिख सकते हैं। cot 45 का मान 1 होता है, cot 60 का 1/√3, और 10 78 को ऐसे रहने दीजिए 10 78। देखिए √3 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, cot कितना हो जाएगा 78 बन गया, और ये √3 से नीचे चलिए लिख लेते हैं, √3 से ये कैंसिल, और 10 78 को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cot 78, ये कैंसिल, यानी बराबर कितना आ गया 1। दूसरे का अगले पार्ट पे ध्यान देते हैं। दूसरे का अगला पार्ट है एक लीप वर्ष, लेकिन ये आपकी प्रायिकता हटा दी गई, तो उसकी जगह पे हमने द्विघात समीकरण से सवाल लिखा है, यानी ये द्विघात समीकरण का सवाल है। कहा गया है 2x² माइनस 5x और प्लस का 3 दे रखा है, यानी प्लस का 3 बराबर 0। इसके हल करना है, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी क्या, यानी 6, और गुणा करने पर 6 और जोड़ने घटाने पर क्या बनना चाहिए माइनस का 5। तो कितना करेंगे 3 गुणे 2 अगर हो जाता है 3 दूनी 6, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5, यानी
2x² माइनस का 3x माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। देखिए यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या, इसको उल्टा लिख लीजिए ऐसे, 2x माइनस 3x, ये देखिए इधर कॉमन लेंगे, इधर 2x कॉमन लिया तो x माइनस 1 और इधर से क्या करेंगे माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा है x माइनस 1। अब पूरे से हमें कॉमन क्या मिल रहा है x माइनस 1 और 2x माइनस 3, x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 3 आ गया और x बराबर 3/2। देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो समांतर श्रेणी से आया था, लेकिन वो समांतर श्रेणी आपके सिलेबस से हट गई है। तो यहाँ वहाँ पे क्वेश्चन है पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म एक अद्वितीय होल होगा। वो समीकरण क्या है, 4x और प्लस का पी वाई बराबर 8 दे रखा है, सॉरी प्लस 8 बराबर 0 दे रखा है और 2x प्लस 2y प्लस 2 दे रखा है, 2x प्लस 2y प्लस 2 दे रखा है बराबर 0। कहा गया किस मान के लिए ये जो p का मान निम्नलिखित समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1 बराबर, यानी अद्वितीय हल के लिए संबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2, यानी ये संबंध होता है। व्यापक समीकरण से इनकी तुलना करेंगे, व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो क्या आएगा, a1 बराबर आपका 4 आ गया, b1 बराबर p आ गई और c1 बराबर कितना आ जाएगा 8 और a2 बराबर कितना आपका 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर आपका प्लस का 2। देखिए प्रतिबंध क्या है अद्वितीय हल के लिए, a1/a2 बराबर b1/b2, तो इसी मान रख देते हैं। a1 कितना है 4 और a2 कितना 2 दे रखा है और b1 यानी p/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, p बराबर कितना आ गया 4, यानी p का मान कितना आ गया आपका 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या दे रखी है 0.666 को p/q के रूप में प्रदर्शित। ये क्वेश्चन आपका जो है 9th से उठा के दिया गया है के रूप में से प्रदर्शित कीजिए। तभी बताते हैं कि सिलेबस बिल्कुल, ये क्वेश्चन जो है आपको 9th से उठा के दिया गया है। तो क्या करेंगे, माना x बराबर 0.666, क्या करेंगे 10 से गुणा करने पर, तो 10 से गुणा करेंगे 10x, तो इधर क्या हो जाएगा 6.666। क्या करेंगे इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो क्या आ जाएगा 10x में से 1x जाएगा तो 9x, इधर क्या बचेगा यानी 6 रह जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, समीकरण 2 में से 1 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 9x बराबर 6 और x बराबर 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी x बराबर 2/3, यानी x का मान। एक वृत्त का व्यास AB सिरों से, यानी AB के सिरा A दे रखा है, A का मान दे रखा है -2, -7 और B का मान दे रखा है 1, माइनस का घेरा। कहा गया वृत्त की त्रिज्या केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक, त्रिज्या भी पूछी गई है और केंद्र का निर्देशांक भी पूछा गया है। इसके लिए क्या करेंगे, केंद्र निकाल, देखिए ये वृत्त है, इस पर ये एक रेखा है, ये आपका केंद्र हो गया, केंद्र पूछा गया है, केंद्र मान लीजिए O है, A और B का मान दे रखा है, यानी ये आपका वृत्त हो गया, वृत्त की ये आपकी व्यास हो गया और इसका केंद्र और त्रिज्या पूछा गया है। केंद्र का मान और त्रिज्या बराबर आपने पढ़ा होगा, त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास अपॉन में 2, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है
तो सबसे पहले केंद्र निकालिए। केंद्र में क्या होता है, मध्य बिंदु वाला फार्मूला लगा दीजिए। मध्य बिंदु का यानी मध्य बिंदु से यानी ओ क्या होता है, x1 + x2 बटे 2 और कॉमा y1 + y2 बटे में 2। x1 y1 x2 y2 इनकी नंबरिंग कर ली। देखिए x1 का -2 दे रखा है, x2 का मान कितना है 1 और बटे में 2। इधर क्या है y1 का मान -7, y2 कितना है -11 बटे में 2। 2 में से गया -1/2 और इधर 7 गया कितना हो जाएगा 18, यानी कितना हो गया -18/2 यानी कितना हो जाएगा 9 -9 यानी -1/2 -9 यानी ये आपका मान आ गया। उसके बाद इसकी निकालने की बात आती है व्यास। व्यास कैसे निकालेंगे, यानी दूरी लगा दीजिए। d बराबर क्या होता है, सूत्र पढ़ा होगा, यानी d बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। तो x2 कितना है आपका 1 और x1 माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और y2 कितना दे रखा है, y2 का मान दिया हुआ है -11 और y1 का मान कितना है -7, ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 1 कितना हो गया आपका 3 3 9 हो जाएगा। और ये 11 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4 4 चौको 16 9 25 25 यानी इसका कितना आ जाएगा 5, यानी व्यास कितना आ गया आपका, व्यास जो है वो 5 आ गया। ये तो व्यास हो गया। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आती है, यानी त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा, व्यास का मान यहाँ रख दीजिए कितना है 5/2 यानी कितना मान आ गया 2.5 गया। केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, ये आपकी 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, ये 90 अंश का कोण मान लीजिए बना रही है। और फिर कहा गया यानी ए बी आपको कहा गया ए बी जो है 90 अंश का कोण बनाती है। ए बी पर 90 अंश यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये आपकी त्रिज्या हो गई 10 सेंटीमीटर ए बी जीवा वाले पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे पूछा गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, क्या हुआ AOB का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्तखंड का यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा पाई r स्क्वायर अपॉन में 360 माइनस क्या करेंगे 1/2 लंबाई गुणा, यानी जिसमें 90 अंश होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए थीटा कितना दे रखा है 90, थीटा कितना है 90, पाई ऐसे ही रहने दीजिए, r स्क्वायर यानी कितना है 10 गुणे में 10 बटे में 360 और -1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या दे रखी है आपकी 10 गुणे, ये कैंसिल हो जाएगा 5, ये 0 से ये कैंसिल और ये कितना चला जाएगा 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौको 36 9 चौको 36, यानी ये अब क्या करेंगे 5 हो गया और ये इधर से कैंसिल हुआ, ये कितना बचा 5 पचम 25 पाई और इधर 5.50 यानी कितना हो गया 50। देखिए 25 को हम कॉमन ले लेंगे, पाई -2 तो आपका क्या आ गया 25 - पाई -2। अगर पाई का मान रखना चाहते हो तो पाई का मान रख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, यानी क्या हो गया वर्ग सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे का का पे ध्यान देते हैं। चौथे का का कहा गया है ग्रेट एल्गो थ्योरम प्रयोग करके 426 तथा 576 का मिलास है, 476 और 426 है, 426 और 576 का जो है आपको
को कहा गया मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे 426 यानी ये 426 तो 426 को 576 से देखिए यहाँ कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा और इधर 5 में से 4 जाएगा 1, ये आपका 150 हो गया 426। आप क्या करेंगे 2 बार जाएगा क्योंकि 3 बार 450 हो जाएगा 300 ये हो गया। अब क्या करेंगे 6 2 आ गया 126 यानी इधर 150। अब 150 26 को करेंगे तो कितना 10 में से 6 गए 4 बचे और यहाँ कितना बचा आपका 4 4 में से 2 24 हो गए और इधर 126 24 126 इसको करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 बार जाने पर कितना आ जाएगा 5 को 20 5 दूनी 10 2 12 120 6 बचा और 6 को 24 से करेंगे तो कितना 6 4 24 यानी कितना आपका मासा क्या आ गया 6 यानी मासा बराबर कितना आ गया आपका HCF कितना आ गया 6। अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है खाइस का सिद्ध कीजिए प्रूफ सिद्ध कीजिए। कहा गया है cos 0 प्लस साइन 30 और साइन 45 और गुणे में दे रखा है, इसके गुणे में दिया हुआ है साइन 90 दे रखा है और प्लस cos 60 दे रखा है, cos 60 दिया हुआ है और माइनस cos 45 बराबर प्रूफ करना है 7/4। देखिए LHS से हल कर रहे हैं, LHS से 0 का मान क्या है आपका 1 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 1/√2 प्लस है और इधर दे रखा है साइन 90 1 हो गया और cos 60 का मान 1/2 और cos 45 1/√2। देखिए 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा और इधर 1 प्लस का 1/√2 और इधर 2 एकम 2 3 3/2 माइनस 1/√2। देखिए क्या आ जाएगा 3/√2 प्लस 2 बटे में 2√2 इधर क्या हुआ 3/√2 माइनस 2 बटे में 2/√2 और ऊपर वर्गांतर का सूत्र लग जाएगा तो 3√2 का स्क्वायर माइनस √2 का और नीचे 2√2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 9 18 यानी 18 माइनस 4 बटे में √2 यानी कितना हो जाएगा ये 4 गुणे 2 4 दूनी 8 और इधर क्या बचेगा 18 में से 4 जाएगा आपका 14/8 कितना हो गया 7/4। तो हमारा ये आ गया। अगले चौथे का क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कहा गया 3 -3 और 9 को मिलाने वाली रेखाखंड एक समत्रिभाजित यानी 3 भागों में, ये एक रेखा है मान लीजिए ए बी ये बिंदु हो गए और इसको क्या करता है 3 भागों में विभाजित करता है। तो कहा गया करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक यानी एक ये भाग एक ये। देखिए पहला अगर हम 3 भागों में करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा अगर हम इतना लेते हैं तो हमारा 1 आ जाएगा और इधर शेष कितना 2 भाग रह जाएगा यानी 1:2। अगर हम इधर से लेते हैं तो 1 क्या हो जाएगा 2। तो इसके क्या बनेंगे 2 निर्देशांक आ जाएंगे। देखिए और इसका अनुपात क्या हो गया माना अनुपात कितना हुआ अनुपात 1:2 है। ठीक है पहले क्या किया 1:2 के लिए तो m1 m2 ये हो गया और इधर x1 y1 x2 y2। तो देखिए क्या होता है सूत्र आपका क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 और इधर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। m1 कितना है आपका 1 हो गया और x2 कितना है 9 m2 कितना दे रखा है 2 x1 कितना है 3 बटे में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 और m1 कितना आपका है 1 y2 कितना है 9 दे रखा है और m2 2 दे रखा है y1 आपकी वैल्यू क्या है -3
और नीचे 1+2। देखिए 9 एकम 9 और 3 दूनी 6 बटे में तो कितना हो गया 9 6 15 यानी 15 तिरपन 15 यानी कितना आ गया 5, फिर 5 आ गया। और इधर क्या आ जाएगा 9 एकम 9 3 दूनी 6 बटे में 3 यानी 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचा 3 बटे 3 3 एकम 3 यानी 5 कॉमा क्या हुआ 1 आपका निर्देशांक आ गया, यानी 5,1। अब क्या करेंगे इसी प्रकार आप लोग क्या करेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आप इधर से लिखा लेना, यानी यहाँ पर m1 की जगह 2 और m2 की जगह 1 कर देना। तो इसको आगे का आप कर सकते हैं स्वयं भी, तो उसमें कर लेना। तो देखिए अब लास्ट क्वेश्चन चौथा बचा हुआ है। इसका चौथे का लास्ट क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्य खंड कोण 120 है, यानी 12 सेंटीमीटर त्रिज्य खंड का कोण 120। इस त्रिज्य खंड को इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि इसके दो किनारों वाली त्रिज्याएं एक साथ जुड़ करके एक शंकु को प्राप्त करती हैं। देखिए ये आपने वृत्त मान लिया, ठीक है, जिसमें से क्या बताया गया ये आप 12 सेंटीमीटर त्रिज्या से बना 120 अंश का कोण, यानी ये 12 सेंटीमीटर। ये आपने क्या किया इसको मुड़ाया इतना कि ये आपको एक शंकु के आकार का ले लिया, यानी ये जब शंकु का आकार ले लेती है यानी क्या हुआ ये आपका एक शंकु बनकर तैयार हुआ, ये यानी इसको घुमाने पर एक शंकु बनता है। शंकु का आ गया जुड़कर एक शंकु का आयतन पूछा गया। क्या पूछा गया शंकु का आयतन। शंकु के आयतन के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता हो, ये आपकी h हो गई, ये l और ये r। तो आपके शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन जो होता है वो आपने पढ़ा होगा 1/3 पाई r²h, यानी हमें r और h की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करेंगे इसकी सहायता से r और h का निकालेंगे। देखिए चाप की लंबाई से आप क्या करेंगे लंबाई बराबर क्या होता है, पूरी चाप क्या होती है 2 पाई r, तो हमारा 2 पाई r और लेकिन यहाँ क्या है 120 वाली बस इतनी आपको निकालनी है, तो इसके लिए θ/360 कर दीजिए। देखिए 2 पाई r इधर देखिए 2 पाई r 12 दे रखा है और θ 120 बटे में 360 है। ये कैंसिल 12 दूनी 24 बातें 36 और पाई ये कैंसिल हो गया, 3 चौको 12, यानी r का मान क्या आ गया 12। आपका r का मान कितना आ गया 12। देखिए इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपकी जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, इसको जब इतना बढ़ाया तो ये आपकी यल हो गई, यानी यल कितना आ गया आपका 12। तो हमें यल पता हो गया और क्या पता हो गया आपका r। तो h कैसे निकाल लेंगे, यानी जब ये समकोण बनेगा तो समकोण के लिए क्या प्रतिबंध होता है आपने पढ़ा होगा, समकोण के लिए यल बराबर l² बराबर h² प्लस r²। देखिए यल कितना है आपका 12 का स्क्वायर प्लस h ऐसे ही रहने दीजिए r 4 का स्क्वायर, 12 144 हो जाएगा और 4 का यानी कितना हो जाएगा 16 बराबर h²। देखिए 144 में से 16 को कम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 128, यानी 128 बराबर h²। इसको क्या करेंगे या क्या लिख सकते हैं h² बराबर इसको h² यानी 64 गुणे कितना 2, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 यानी 64 गुणे, तो h बराबर हमारा कितना आ जाएगा आपका, h बराबर कितना आ गया आपका 8√2, यानी h का मान। तो शंकु का आयतन कितना था 1/3, पाई का मान रख दीजिए, रखना चाहिए तो देखिए कटेगा तो है नहीं पाई का, तो ऐसे रहने दीजिए पाई। r² कितना है आपका 4 गुणे 4 और h का मान क्या है 8√2, तो 1/3 पाई 1/3 पाई 4 चक्कू 16 8√2, तो 1/3 पाई 16 128 128 बटे में 3 लिखा हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर। तो पार्ट 1 में आप लोगों को इतना दिया, पार्ट 2 में आप लोगों को पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।